हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न को लेके। अगर आप जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके सामने कुछ इस तरह के 4 केस आ रहे हैं जिसके वजह से आपकी टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 मैच नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको आईटीसी का रिपोर्टिंग किस तरह से करना है एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम, यानी जीएसटीआर 9 फाइल करते टाइम, इसी को लेकर इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न हो। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों ये 4 मैंने टॉपिक लिया है, जो 4 केस लिया है जिसमें आपको आईटीसी का रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 में करना है। फर्स्ट केस है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आईटीसी आपकी 21-22 की आईटीसी है और आपने 22-23 में लिया है, तो उसकी हम रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9 में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेबल नंबर 6 होता है, टेबल नंबर 6 में केवल उसी आईटीसी को रिपोर्टिंग करना है जो कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, अगर उस फाइनेंशियल ईयर से आईटीसी रिलेटेड है तो उसी को हम इसमें रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि अगर आपने कोई आईटीसी 20-21 का आईटीसी आपने 21-22 में लिया है, ठीक है, अगर 20-21 का आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में 21-22 में लिया है तो उस केस में आपको टेबल नंबर 6 में 20-21 वाले आईटीसी को नहीं दिखाना है, उसको अलग कर देना है। ठीक है, क्योंकि टेबल नंबर 6A में देखेंगे ए ऑटो पॉपुलर डाटा है जो कि आपने जीएसटीआर 3B जब फाइल किया होगा तो उससे ये ऑटो पॉपुलर होकर यहाँ पे टेबल नंबर 6A में तो आ गया। लेकिन इसमें हो सकता है कि ये आपके आईटीसी 20-21 का भी हो, या हो सकता है ना कि 20-21 का अपने आईटीसी आपने 21-22 में लिया तो इसमें आ सकता है जो कि ऑटो पॉपुलेट हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके उसी आईटीसी को दिखाना है जो कि आपकी 21-22 का आईटीसी है जो आपने 3B में लिया है। अगर मान लीजिए 21-22 की आईटीसी आपने 22-23 में लिया है, ठीक है, अगर 21-22 की आईटीसी आपके 22-23 में लिया है तो उस केस में तो आपकी जो 22-23 में लिया वो तो टेबल नंबर 6A में तो आएगा नहीं, तो आपको वहाँ भी यहाँ भी आपको आईटीसी उसी आईटीसी को दिखाना है जो कि 21-22 की आईटीसी आपने 3B में क्लेम कर लिया है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया कि आपको आईटीसी टेबल नंबर 6 में केवल उसी आईटीसी को रिपोर्ट करना है जिस फाइनेंशियल ईयर के आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसी एनुअल रिटर्न से अगर रिलेटेड आईटीसी है तो उसको यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। टेबल नंबर 6 में केवल जिस फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक्सेल पे ले चलता हूँ, आपको 4-5 ये जो मैंने बनाया है इसके हिसाब से मैं समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट केस है कि 21-22 में अगर आपने आईटीसी है और 22-23 में इसकी आईटीसी क्लेम की है, ठीक है, तो इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे। अगर अब 20-21 का आईटीसी आपने 21-22 में लिया है तो उसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, और 21-22 की कोई आईटीसी है जो कि अभी तक आपने क्लेम ही नहीं किया है तो उसको क्या करें। अगर 21-22 की आईटीसी आपने 22-23 में आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद किया है तो उसको कैसे करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये चीज़ में सीखने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट है कि अगर 21-22 की आईटीसी आपने 22-23 में किया है तो उसको कैसे रिपोर्ट करें। एग्जाम्पल के रूप में मैं मान लीजिए कि 21-22 की आईटीसी मेरा जो है वो 20,000 रुपये है और मैंने 21-22 की 3B जब फाइल किया उसमें 17,000 रुपये दिखा दी, और जो 3,000 बचे हैं वो 22-23 की 3B में दिखाया है अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, मैंने स्पेसिफाइड जो पीरियड है उसके अंडर में मैंने 22-23 में 3,000 रुपये का इसकी आईटीसी क्लेम की है। तो इसका जब एनुअल रिटर्न भरेंगे जीएसटीआर 9, इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि आपकी टेबल नंबर 8 में तो 20,000 आएगा, लेकिन टेबल नंबर जो 6 है उसमें 17,000 रुपये आएगा, तो इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल नंबर 6 में कि आपको आईटीसी यहाँ पे कौन से रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर बता दूँ कि आपको यहाँ पे आईटीसी केवल 17,000 ही करना है, क्योंकि आपने 17,000 की 3B के थ्रू आपने आईटीसी क्लेम किया है। मैंने पहले बोला था कि टेबल नंबर 6 में उसी आईटीसी को क्लेम करना है जो कि आपने 3B में 21-22 की आईटीसी को क्लेम की है। ठीक है, तो आपने 21-22 की आईटीसी क्या क्लेम किया था, 17,000 रुपये, तो यानी अपने को यहाँ पे 17,000 का रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो फिर 3,000 का डिफरेंट आ जाएगा, तो इसको कैसे सही करेंगे। इसको सही करने के लिए हम जाएंगे टेबल नंबर 8C में।
आप टेबल नंबर 8C में तो यहाँ पे देखेंगे कि साफ साफ लिखा है कि जो आपने जो पिछले प्रीवियस का कोई अगर आपकी कोई आईटीसी आपने अगले साल में लिया है तो उसकी आईटीसी यहाँ पे आपको टेबल नंबर 8C में दिखाना है। तो हमने 21-22 की आईटीसी 22-23 में कौन सा लिया है, 3,000 रुपये। तो टेबल नंबर C में हम इसको दिखाएंगे 3,000 रुपये कि हमने 3,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिए। तो जो डिफरेंट जो होगा वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नील हो जाएगा। यानी जो टेबल नंबर आपको GSTR 2A से जो आया था वो, जो आपने आईटीसी क्लेम किया था 3B से, वो दोनों को माइनस करने से जो 3,000 का डिफरेंट आ रहा था वो आप टेबल नंबर 8C में दिखा देंगे तो वो आपका डिफरेंट नील हो जाएगा। अब टेबल नंबर 13 में यहाँ पे आपको दिखाना है कि 3,000 को जो आईटीसी आपने 21-22 में लिया है वो यहाँ पे क्लियर करके दिखाना है कि IGST कितना है, CGST कितना है और SGST कितना है। तो ये तो पहला केस हो गया कि अगर आपकी आईटीसी 21-22 की आईटीसी आपने 22-23 में लिया है तो उसकी आपको किस तरह से GSTR 3B में रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप कमेंट करिए, हो सकता है मैं दोबारा रिपीट करूँ तो समझ में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए हमने 20-21 का आईटीसी हमने 20-21 का आईटीसी हमने क्या किया है कि 21-22 में क्लेम किया है, तो उसका रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 20-21 का आईटीसी है और हमने 21-22 में उसकी क्लेम की है तो उसका रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि टेबल नंबर 6 में तो आपको छेड़ना ही नहीं है। टेबल नंबर 6 में केवल आपको 21-22 की आईटीसी को ही दिखाना है। ठीक है, रिपोर्टिंग जो करना है 21-22 की आईटीसी को ही करना है। जो 20-21 का आईटीसी अगर आपने 3B में क्लेम की है उस आईटीसी को वहाँ पे रिपोर्टिंग करते टाइम नहीं दिखाना, वो उसको अलग कर लेना है टेबल नंबर 6 में। ठीक है, अब कहेंगे सर ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट आएगा और इसको हम क्लियर कैसे होगा, ये क्लियर होगा जब हम 20-21 का जब एनुअल रिटर्न फाइल किए होंगे सही तरीके से और उसमें हमने जैसे फर्स्ट केस में बताया था उस तरह से अगर हमने दिखाया होगा तो उस चीज़ को हम क्लियरिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने जो 20-21 का जो रिटर्न भरा था, एनुअल रिटर्न भरा था, उसमें हमने 3,000 का ये दिखाया था कि हमने 21-22 में इसकी आईटीसी क्लेम किया है। तो यहाँ पे इसका हम क्लियर कर सकते हैं। इस डिफरेंट को तो वैसे हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये हमने 20-21 का आईटीसी हमने 21-22 में किया है तो ये डिफरेंट तो आएगा, लेकिन ये हमारी क्लियरिफाई किससे होगा, हमारी 20-21 का एनुअल रिटर्न से होगा। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, आपको मेन चीज़ वही ध्यान देना है कि आपने जो 21-22 की अगर आईटीसी है तो 21-22 की आईटीसी आपने जो क्लेम किया है उसी आईटीसी को टेबल नंबर 6 में दिखाएं। बाकी का जो डिफरेंट है वो अब जैसे मैंने बताया उस तरह से टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो 2 केस तो क्लियर हो गया होगा, आई होप कि क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि अगर मान लीजिए कोई भी आईटीसी 21-22 की आईटीसी अब 21-22 की एनुअल रिटर्न भर रहे हैं और 21-22 की आईटीसी जो है उसका आईटीसी अभी तक क्लेम नहीं किया है, जैसे कि मान लीजिए कि स्पेसिफाइड पीरियड जो था उसके बाद भी अभी तक अपने क्लियर नहीं हुआ, तो उस आईटीसी का क्या होगा। तो यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर बता दूँ आप लोगों को कि जो आईटीसी आपने स्पेसिफाइड पीरियड के बाद भी आपने क्लेम नहीं किया वो आईटीसी तो अब बिल्कुल मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसको लिए भूल जाइए। ठीक है, अगर आईटीसी अगर 21-22 की आईटीसी अगर 30 नवंबर से पहले आपने क्लेम कर ली तो ठीक है, अगर नहीं करी तो उसको उस आईटीसी को तो आप भूल ही जाए कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब आता है चौथा केस है कि हमारा अगर मान लीजिए कि 21-22 की आईटीसी, ठीक है, हमने 22-23 में क्लेम की है, लेकिन कब की है, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 30 नवंबर के बाद अगर हमने उसको क्लेम की है तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, अगर 21-22 का अगर आईटीसी आपने 22-23 में करी है, ठीक है, 21-22 का आईटीसी अगर 22-23 में करी है और स्पेसिफाइड पीरियड के अंडर में की है, यानी 30 नवंबर से पहले की है, तो उसका तो अब अपना फर्स्ट वाले केस के हिसाब से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अगर की है तो उस केस में आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आपने आईटीसी क्लेम कर भी ली है 30 नवंबर के बाद तो वो आपको रिवर्स आपको DRSC 03 के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने 30 नवंबर 2022 तक आपने 21-22 की आईटीसी क्लेम नहीं की है तो आप उसकी आईटीसी के क्लेम ना करें, क्योंकि वो बाद में आपको रिवर्स के रूप में करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ये गलत है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हो सकता है कि मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है ये चीज़ इस तरह से आप इसको फाइल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने GST R9 को जो डिफरेंट आ रहा है उस डिफरेंस को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।